जन क्रांति न्यूज 24 के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर प्रदेश के योगी सरकार में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, वहीं बेटियां नहीं है सुरक्षित। ताजा मामला गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पढ़ने वाली छात्रा कन्हैया लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर लगाया बलात्कार करने का आरोप। एक नंबर की घटना है कि छात्रा प्रबंधक प्रेम नारायण सिंह के पास गई फॉर्म पर मोहर सिग्नेचर कराने, क्योंकि गांव के प्रधान भी हैं। अपने कॉलेज के ऑफिस में बैठे थे, दरवाजा बंद कर लिया, उसके साथ गलत नेज से व्यवहार किया गया और कहा कि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। पीड़ित छात्रा घर पर गई और आप बीती अपने माँ को बताई। मां ने समझाकर मामले को टालना चाहा, पर वहां गांव के ही संप्रांत व्यक्ति के साथ थाने गई, तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। एसपी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत थाने से क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। जांच चल रही है कि घटना को असत्य दिखाकर मुकदमा को असमंजस में कर दिया गया है। आरोपी प्रेम नारायण सिंह हुए फरार। 8 मार्च को घर आया और पीड़ित छात्रा अपनी मम्मी के साथ अयोध्या जा रही थी, तभी रास्ते में प्रेम नारायण सिंह लड़के मुन्ना सिंह, सनी सिंह उसको धमकाया और मारा पीटा। कहा 20 लाख रुपए ले लो, मामला सुलह समझौता कर लो। मना करने पर बाल पकड़कर खींचा, दीवार से लड़ा दी। गंभीर चोटें आई। 112 पर फोन करके सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। अस्पताल में मीडिया से की छात्रा ने बात बताई। आप बीती कहानी और सरकार से लगा रही है गुहार, मुझे न्याय चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं पीड़िता की कहानी उसी की जुबानी। मैं मधु क्या मामला है? मैं मधुआपुर में रहती हूँ। वजीरगंज थाना इंटर कॉलेज, श्री कन्हैया बगस इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं आर्मी का मतलब मोहर लगवाने गई थी प्रधान के पास। प्रधान ने मुझे ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुला के मेरे साथ मतलब बलात्कार किया। फिर उसने मतलब किसी को हम किस बता ना, किसी से हम कुछ बोले ना कुछ डरे। हम घर चले गए। उन्होंने मुझे धमकी भी दिया था, तुम्हें जान से मरवा डालेंगे, तुम्हारी मम्मी को मरवा डालेंगे, फिर तुम्हें स्कूल में बंद करके मारेंगे। ये भी हमको धमकी दिए थे। फिर उसके बाद हम किसी को बिन बताए घर पे चले गए। फिर उसके बाद अपनी अम्मी को बताए। फिर हम लोग वजीरगंज थाने पे गए। अगर हम नहीं जाते मुकदमा लिख गया हमारा। फिर उसके दूसरे दिन प्रेम नारायण सिंह वहां से मतलब चले गए, कहीं भाग गए थे वो। भाग गए। फिर उसके बाद हमको मतलब भाग गए थे। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद आए। छह छह 6 तारीख को आए, 6 मार्च को आए। रात में हमको गाली वाली दिए, गाली वाली दिए। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे, अम्मी और हम अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या जा रहे थे, मेरी बहन की लड़की की तबीयत खराब थी। फिर उसके बाद अम्मी फोन भूल गई थी। हम लोग ट्रेन के लिए लेट हो रहा था। हम जा रहे थे। प्रेम नारायण सिंह, मुन्नू सिंह, सन्नी सिंह, ये लोग पीछे से बाल पकड़ के मुझे घिरा के 10 फीट लेकर बोले 20 लाख रुपया ले लो। 20 लाख रुपया ले लो। फिर उसके बाद बोले 20 लाख रुपया ले लो, तुम सुलह हो जाओ। हमने नहीं माना। हमें हमारा इज्जत भी लूट लिया। फिर उसके बाद बोले 20 लाख रुपए, हम नहीं माने। फिर उसके बाद मेरा सर पकड़ के दीवार में लड़ा दिए, दीवार लड़ा दिए पकड़ के। फिर उसके बाद पीछे से ईंटे से मारे हमको, ईंटे से मारे। फिर जिला अस्पताल में कब भर्ती हुए? हम 7 तारीख को भर्ती हुए हैं। तब से यहाँ भर्ती हुए? हाँ। फिर उसके बाद उनके छोटे लड़की सन्नी ने मेरा कपड़ा फाड़ के दोनों सीने पे दांते काट लिए हैं, सीने पे मारे हैं। खून की उल्टी भी हो रही है मुझे। जिला अस्पताल में हम भर्ती हैं। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना आपका मदद कर रहा है? नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है कोई। गाली देते हैं लोग। जाते हैं हम लोग थाने पे तो गाली देते हैं, अम्मी को हमको सब लोग गाली देते हैं कि अपनी बेटियों को क्यों बाहर में। हम पढ़े लिखे ना, हम कुछ करें ना, आगे ना बढ़े। इन लोग से डरे? हम नहीं डरेंगे हम किसी से। मुझे वाले ने कहा। हाँ हाँ, थाने वाले ने कहा। गाली देते हैं हम लोग, जाते हैं थाने पर तो गाली देते हैं हम लोग को, उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे न्याय चाहिए। सरकार ने बोला है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे न्याय चाहिए। क्या मामला है, कहाँ की हो, थोड़ा बताइए। जिला अस्पताल में भर्ती है हमारे लड़की के। वो मारा है प्रेम नारायण सिंह। हम लोग जा रहे थे, मधुआपुर टिकरी के रहने वाला हूँ। जा रहे थे स्टेशन, लड़का के हमारे नाती की तबीयत खराब रहा, लेके खाना जा रहे, मोबाइल भूल गए ना।
लेके हम लड़की कहें जो जाओ लेके आओ बेटा मोबाइल। वो रास्ते में आ रही थी, उनके घर से गुजर रही थी, 10 फीट खींचे प्रेम नारायण सिंह और मुन्नू सिंह सन्नी सिंह घसीटते हुए 10 फीट खींच के झोटा पकड़ के लड़ाए और उसको 20 लाख रुपया दे रहे थे। कह रहे थे जो सुलह करा दो, सुलह हो जाओ। तो हमारी लड़की नहीं मानी, कहीं हम नहीं मानेंगे। तो वो ईंटा से मारे, फिर दांते भी काट लिए, सन्नी सिंह दांते भी काट लिए, ईंटा से मुन्नू सिंह मारे और लड़ा दिए और बहुत कपड़ा भी फाड़ दिए थे। किसी भी तरह हमारी लड़की जान बचा के हम लोग फिर बुलाए, 112 नंबर फोन किए, आए, एम्बुलेंस लाद के गया, फिर लेके आए थाना वजीरगंज, दवाई कराई यहाँ अस्पताल में। वजीरगंज थाना में गए तो कहते एक एक बहाना बना के आती हो, पुलिस वाले कहते हैं अब कौन सा मतलब नौटंकी आप लोग का है। हम कहें आपका बहन बिटिया के साथ में होता तो आप लोग क्या करते। तो कहता है हम बहन बिटिया कैसे घुमाते, थोड़ी नहीं नंगे। तो हम कहें हम पढ़ाए नहीं लिखाए नहीं। वो उन लोग कहते हैं हाँ पढ़ाने कोई तरीका में कौन तरीका होता है, जो उन्हीं का स्कूल था, उन्हीं प्रधान है, ऐसे घटना घटाते हैं। आप पैसा ले लेके कहते हैं जो नहीं अब लड़की आपका नहीं ठीक है। बताइए 65 साल की उम्र का हमारी लड़की के साथ ऐसे घटना घटाया है उसने, जो हम मुँह दिखाने लायक नहीं। हमारी लड़की उब के फूट के उल्टी कर रही है, अस्पताल में भर्ती है, जिला अस्पताल में, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई वो नहीं है। और पुलिस ने उनको 2 महीना हम लोग लिखाए थे मुकदमा, 2 महीना गायब था, एफआईआर लगा दिया पुलिस ने। बार बार यही ट्रांसफर कर भाई बेचना, ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो वहाँ करा के एक से बाद एक मरतबा क्राइम ब्रांच से फोन भी नहीं आया जो आप लोग कैसे हो कैसे नहीं है। पुलिस भी पूछने आप लोग का बयान दर्ज हुआ था नहीं हुआ? हुआ था, वैसे हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ था क्या करते हैं पुलिस लोग हमें पूछते नहीं, कहते आपका केस क्राइम ब्रांच में चला गया, लेकिन क्राइम ब्रांच से एक मरतबा फोन भी नहीं है ना। हम लोग को पूछते हैं ना जांचते, कुछ नहीं करते हैं, अपने मन से फार लगा दिए। हम लोग जाने भी नहीं जहाँ हम पुलिस लोग जाते थे कहीं आप सुलह होगी तो मन कौन सा बात है कि घटना को लेकर एसपी को आपने दरखास्त दिया? हाँ दरखास्त दिया। तो घटना कहें जब छानबीन हो रहा है आपको मिलेगा। कई मरतबा एसपी के साहब गए, कप्तान के पास सामने गए, कपड़ा फटा हुआ लेके गए लड़की के। तो कप्तान साहब ने कहा आपका केस क्राइम ब्रांच में चला गया है, आपका देखभाल हो रहा है, अब होली का टाइम है, बंद है, अब परेशान। तो हम लेके गए लड़की के वापस, खून के उल्टियाँ कर रही थी। तो हम वहाँ से फोन किए नवाबगंज एम्बुलेंस वहाँ से रिफर यहाँ गोंडा के लिए हमें भेज दिया गया, भर्ती है। अब खून की उल्टियाँ 4 दिन से खून की उल्टी हो रही है लड़की के, ये मरने के कगार पर है, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए।